हाय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो पोइम हम पढ़ने लगे हैं उसका टाइटल है दी रेन और ये लिखी है W.H. डेविस ने। उनका फुल नेम है विलियम हेनरी डेविस। अगर बात करें इस पोइम के सेंट्रल आइडिया और इसके थीम की, तो पोइट इसमें जो मुआशरे में गरीब अमीर का फ़र्क है, जो तबक़ाती तक़सीम है कि मुआशरा किस तरह अमीर और गरीब लोगों में तक़सीम हुआ है और किस तरह सोसाइटी डिवाइड है इनटू लोअर क्लास एंड अपर क्लास, और किस तरह वो जो अपर क्लास है वो अमीर लोग हैं वो किस तरह कुदरती वसाइल पे उनका कब्ज़ा है, किस तरह वो उन वसाइल को अपनी ज़रूरियात और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो वो वसाइल किस तरह गरीबों के हवाले करते हैं। इस चीज़ के ऊपर बात करता है पोइट। दूसरा, वो होप दिलाता है गरीब आदमी को कि एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आएगा कि जब इक्वालिटी होगी सोसाइटी में और सब लोगों को बराबर हकूक़ मिलेंगे, सब लोगों को यकसां मौक़े मुयस्सर रहेंगे और कोई इन इक्वालिटी नहीं होगी। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ये दी रेन डिस्कस करती है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पोइम की जानिब। इससे पहले पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम हेनरी डेविस ये पैदा हुए थे 1871 में और इनकी डेथ हुई थी 1940 में। वो एक लोहार के बेटे थे और उनके वालिद की डेथ उनकी पैदाइश से 4 साल बाद हो गई थी। ये पैदा हुए थे वेल्स में, इसलिए इनको एक वेल्श पोइट बोला जाता है, जो एक कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। उन्होंने इंतहाई गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारी। कुछ अर्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इंग्लैंड में गुजारा और बाकी अमेरिका में। कहा जाता है कि ये यूके और यूएसए में जब अपनी ज़िंदगी के दौरान लोगों से भीख मांगा करते थे खाना ख़रीदने के लिए, इतनी मतलब इन्होंने गुर्बत देखी। इनकी पोइट्री में अगर थीम्स की बात करें तो वो अपनी जो हार्डशिप्स इन्होंने एक्सपीरियंस की उन्हीं की रिफ्लेक्शन मिलती है आपको इनकी पोइट्री में। उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करता है, गरीब लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में कि कितनी कठिन और कितनी मुश्किल होती है गरीब आदमी की ज़िंदगी। इसके अलावा वो नेचर पे भी बात करता है। तो आइए इस पोइम की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आई हीयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूँ पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए, मतलब बारिश हो रही है दरख्तों के पत्तों के ऊपर। और शायर कहता है कि मैं वो शोर सुन रहा हूँ जो बारिश के गिरने का है। आई हीयर रिच लीव्स ऑन टॉप, और मैं सुन रहा हूँ कि ऊपर वाले जो ज़्यादा तादाद में पत्ते हैं, ऊपर वाले पत्ते हैं, वो ज़्यादा पानी पी रहे हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो निचले पत्तों पर टपका रहे हैं पानी, निचले पत्तों को दे रहे हैं पानी कतरा कतरा करके। यहाँ रिच लीव से मुराद वो अमीर तबका लेता है, अमीर लोग कि किस तरह वो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करते हैं या पहले वो इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जब उनकी वो प्यास पूरी हो जाती है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो फिर वो एक भीख की मानद गरीबों के हवाले करते हैं वो चीज़। जिस तरह ये पत्ते पानी टपकाते हैं एक एक कतरा करके नीचे वाले पत्तों के ऊपर। टिस अ स्वीट नाइस टू हेयर, सुनने में तो ये बहुत भली लगती है ये आवाज़, ये जो शोर है बारिश का। टिस का मतलब होता है दिस, लेकिन वो कहता है कि सोसाइटी में इस जो डिफरेंस है, सोसाइटल डिफरेंस है क्लासेस का, इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और ये जो हरे पत्ते हैं, सब्ज़ रंग के पत्ते हैं, ये एक दूसरे के साथ खड़े हुए एक दूसरे के करीब भी हैं और बारिश का पानी पी रहे हैं। वो कहता है कि सोसाइटी में भी लोग इसी तरह एक दूसरे के आसपास ही रह रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से दूर होते हैं और उनको एक दूसरे की परेशानियों का कोई इल्म नहीं होता। और अमीर लोग अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, उनको कुछ खबर नहीं होती कि गरीब के ऊपर क्या गुजर रही है। इस स्टांजा से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में शायर भीख मांगता था, तो सेम वही चीज़ें बता रहा है कि किस तरह ट्रीट करते हैं अमीर लोग गरीबों से। तो बढ़ते हैं अगले स्टांजा की तरफ। एंड व्हेन सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलता है, उन बादल छटते हैं और बाहर आता है सूरज। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश रुक जाएगी, मतलब जब बारिश रुकती है और बादलों से सूरज निकल कर बाहर आता है। आ वंडरस लाइट विल फिल, तो एक ज़बरदस्त किस्म की रोशनी भर देती है
کیا چیز بھر دیتی ہے؟ ایچ ڈارک، ہر تاریک قطرے کو، راؤنڈ ڈراپ، گول بارش کے قطرے کو، مطلب سورج کی روشنی سے ہر پانی کا گرنے والا، بارش کا گرنے والا قطرہ وہ چمک اٹھتا ہے۔ اب جہاں ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کی پریشانیوں سے بھری ہوئی لائف، مشکلات سے بھری ہوئی زندگی، کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب ان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ ایک لائٹ میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لائٹ سے مراد یہاں ہیپینیس ہے کہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب یہ بادل پریشانیوں کے، غریبوں کے سر سے ہٹ جائیں گے اور ان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ خوشی میں تبدیل ہو جائیں گی، خوشیوں میں، اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ یہ ان کو ایک امید دلا رہا ہے پوئٹ۔ آئی ہوپ دا سن شائنز برائٹ، اور میں امید کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ سورج اپنے پوری تابناکی سے چمکے گا، مطلب ایک ایسا نظام ہوگا جس کو جو کبھی فیل نہیں ہوگا، اور سب لوگ ایکول ریسورسز اویل کریں گے اور ایکسپیرئنس کریں گے۔ اٹ ول بی اے لولی سائٹ، اور یہ انتہائی دلکش نظارہ ہوگا۔ یہ کتنا پرکشش اور جاذب نظر منظر ہوگا کہ تمام امیر اور غریب ایک ہی چھت کے نیچے برابر کے حقوق ایکسپیرئنس کریں گے، برابر کے ان کو مواقع میسر آئیں گے، برابر کے چانس ان کو ملیں گے، اور یہ جو ان ایکویلٹی ہے، یہ جو کلاس ڈفرینس ہے، یہ جو سوسائٹل ڈفرینس ہے، یہ ایک بار ضرور ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک پریڈکشن دیتا ہے پوئٹ۔ تو یہ تھی آج کی پوئم۔ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پوئٹ کے کیا تھیمز تھے اور کس طرح وہ ایک غریب آدمی کی زندگی کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، اور کس طرح آخر میں ان کو ایک امید بھی دلاتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ کی سب پریشانیاں، آپ کے سب دکھ یہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور آپ کو بھی ویسے ہی مواقع میسر ہوں گے، ویسے ہی وسائل آپ کو دستیاب ہوں گے، جیسے ایک اپر کلاس کو، جیسے آج کل ایک امیر طبقے کو میسر ہیں ساری چیزیں، یہ سب چیزیں ایک دن غریبوں کو بھی میسر ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کی پوئم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔